अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। मीनिंग ऑफ यूटिलिटी जब हम पढ़ते हैं कि यूटिलिटी का क्या मतलब होता है, तो हम ये कहते हैं कि पावर ऑफ ए गुड और सर्विस टू सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट। यानी हम इंसान जो होते हैं, हम कई तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग चीजों को हम अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हर चीज में कुछ सेटिस्फेक्शन होती है, कुछ ताकत होती है किसी एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। बस वो सलाहियत जो है, वो ताकत जो है, वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो किसी चीज में पाई जाती है टू एड्रेस अ वांट और टू सेटिस्फाई ए वांट, उस चीज को ही यूटिलिटी कहा जाता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि किसी चीज के अंदर कितनी सलाहियत है, कितनी सेटिस्फैक्शन है किसी वांट को सेटिस्फाई करने की, तो उस सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ दैट गुड को क्या कहा जाता है? यूटिलिटी। या हम यूं भी कह सकते हैं कि यूटिलिटी इज द सेटिस्फैक्शन विच इज डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग अ गुड। यानी यूटिलिटी का मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि वो सेटिस्फैक्शन जिसको डिराइव किया जाता है या कंज्यूमर जिसको डिराइव करता है जब वो कंज्यूमर किसी चीज को इस्तेमाल करता है, ठीक है ना, तो वी कॉल्ड दैट डिराइव्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट गुड एज यूटिलिटी। स्टैनली जीवनस वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट who introduces the concept of utility in economics। ठीक है, फिर यूटिलिटी को जब हम पढ़ते हैं तो इसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव, ठीक है ना, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अब यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इट इज ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। हम यूं कह सकते हैं कि यूटिलिटी जो है इसका असेसमेंट जो है वो मेंटल तरीके से होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, बल्कि यूटिलिटी का असेसमेंट जो होता है इसका मेंटल असेसमेंट होता है, ठीक है ना। यानी मेंटल असेसमेंट ऑफ अ गुड, ठीक है ना, होता है किसमें? जब हम कहते हैं कि यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इसका मतलब यह हुआ कि वी कैन नॉट क्वांटिफाई द यूटिलिटी, वी कैन नॉट मेजर यूटिलिटी इन कार्डिनल नंबर्स, ठीक है ना। क्योंकि यूटिलिटी जो है ये डिफर होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ लाइकिंग्स, बिकॉज ऑफ डिसलाइकिंग्स, बिकॉज ऑफ प्रेफरेंसेस, ठीक है ना। तो इसलिए हम यूं कहते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। यहां पर मेंटल असेसमेंट ऑफ ए कमोडिटी होती है और यूटिलिटी को हम मेजर कर ही नहीं सकते हैं कार्डिनली, ठीक है ना। तो यूटिलिटी जो है ये डिफर होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर पर्सन की लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, प्रेफरेंसेस वगैरह चीजों की बदौलत जो होती है इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना। ये पहला कैरेक्टर है इसका। और फिर दूसरा कैरेक्टर अगर हम देखें, हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है ना। तो हम यूं कह सकते हैं कि यूटिलिटी इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है ना। यूटिलिटी इज ए रिलेटिव टर्म। अब रिलेटिव टर्म का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप दो टाइम पीरियड्स को लेते हैं, ठीक है ना, उन दो टाइम पीरियड्स में एक ही चीज की यूटिलिटी मतलब उन दो टाइम पीरियड्स में डिफरेंट होती है, वी कॉल्ड इट एज रिलेटिव टर्म, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको इस तरीके से समझा दूं, अगर गर्मी के मौसम में हम आइस वाटर को देखते हैं तो आइस वाटर की गर्मी के मौसम में यूटिलिटी काफी ज्यादा है, ठीक है ना।
लेकिन अगर उसी आइस वाटर की हम यूटिलिटी विंटर्स में देखें तो वो बहुत कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेटिव टर्म है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप देखें विंटर्स में गर्म कपड़ों की बहुत ज्यादा यूटिलिटी होती है, लेकिन समर्स में अगर आप देखोगे तो कॉटन, ठीक है ना, कि या कॉटन बेस्ड गुड्स जो होते हैं, क्लोथ्स जो होते हैं, उनकी डिमांड ज्यादा होती है। तो ये यूटिलिटी जो है इट इज रिलेटेड विद टाइम एंड प्लेस, ठीक है ना। तो यहां पर आप ये चीज लिख सकते हो यहां पर कि टाइम एंड प्लेस के साथ ये रिलेट होती है। जैसे कई जगहों पे, ठीक है ना, अगर आप देखोगे अगर कोई ठंड इलाका है तो वहां पर जो वूल टाइप के क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है ना, उनकी डिमांड काफी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो जहां पर काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वहां पर उसी चीज के या उन्हीं वूलन क्लॉथ्स की कोई डिमांड नहीं होगी या कोई यूटिलिटी नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमने बता दिया कि ये एक रिलेटिव टर्म है और टाइम और प्लेस की बदौलत, टाइम और प्लेस के हिसाब से यूटिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज कहलाता है कि इट इज अ रिलेटिव टर्म। थर्ड पॉइंट में अगर यहां पर लिखूं, थर्ड कैरेक्टर जो है यूटिलिटी, ठीक है ना, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, ठीक है ना। तो इन दो चीजों को आप समझे। यूटिलिटी जो है ये डिफरेंट है यूजफुलनेस से, ठीक है ना। यूटिलिटी का मतलब मैंने क्या बता दिया, किसी चीज में कितनी सेटिस्फेक्शन है, पावर कितनी है, किसी ह्यूमन की वांट या वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वी कॉल्ड इट एज यूटिलिटी, ठीक है ना। लेकिन जब हम, हाँ, ये वो चीज जो है, ठीक है ना, भले ही वो चीज हार्मफुल हो, भले ही वो चीज गुड हो या भले ही वो चीज बैड हो, लेकिन उस चीज में सेटिस्फेक्शन है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की, तो वी कॉल्ड दैट गुड पॉजेसेस यूटिलिटी। लेकिन जब हम यूजफुलनेस की बात करते हैं ना, तो यूजफुलनेस का मतलब ये होता है कि बेनिफिशियल, इसका मतलब होता है डिजायरेबल, ठीक है ना। यानी हम यूं कह सकते हैं कि किसी चीज के अंदर यूटिलिटी तो हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो उसमें यूजफुलनेस भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें सिगरेट, ठीक है ना, तो सिगरेट जो पीते हैं उनके लिए उस सिगरेट की यूटिलिटी है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखोगे तो वो यूजफुलनेस उसमें नहीं है, ठीक है ना, वो बेनिफिशियल तो नहीं है, क्योंकि वो हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, वो हेल्थ को खराब कर देता है। तो इसीलिए मैंने क्या यहां पर बता दिया कि यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूजफुलनेस एक अलग चीज है और यूटिलिटी एक अलग चीज है। हर चीज में यूटिलिटी का होना तय है या हो सकता है, लेकिन उस चीज के अंदर यूजफुलनेस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अभी जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल यहां पर दी, उम्मीद करता हूं कि आप इस पॉइंट को यहां पर समझ गए होंगे। यहां पर पॉइंट नंबर 4 लिखूं, ठीक है ना, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं यूटिलिटी कांट या कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है ना, कैन नॉट बी मेजर्ड। यानी यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों मेजर नहीं कर सकते हैं? बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर मेंटल असेसमेंट ऑफ ए कमोडिटी होती है, ठीक है। तो हाँ, ये तय है कि अगरचे यूटिलिटी को कॉर्डिनली मेजर नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, अगरचे उसको मेजर नहीं कर सकते हैं न्यूमेरिकल नंबर के हिसाब से, लेकिन यूटिलिटी को हम ऑर्डरली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर आप एक चीज याद रखिएगा, मार्शल एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है ना, जिन्होंने ये बता दिया कि यूटिलिटी को हम कॉर्डिनली मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना,
लेकिन अमूमन ये चीज आप अपने जहन में रखिए कि यूटिलिटी जो है इट्स अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। एंड यूटिलिटी में क्या होता है कि मेंटल असेसमेंट ऑफ ए कमोडिटी होता है, और यूटिलिटी को मेजर न्यूमेरिकली किया ही नहीं जा सकता है। हाँ, ये है कि इसको ऑर्डरली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एल्फ्रेड मार्शल एक ऐसे इकोनॉमिस्ट रहे हैं जिन्होंने ये बता दिया कि यूटिलिटी को हम बाकी चीजों की तरफ मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यूटिलिटी जो है वो टेंजिबल तो होती नहीं है ना, उसको तो आप सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, ठीक है ना। और जिसको आप महसूस कर सकते हैं तो वो तो नॉन टेंजिबल होता है। लेकिन एल्फ्रेड मार्शल का ये मानना था कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कॉर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल एज पर एल्फ्रेड मार्शल। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूटिलिटी के। उम्मीद करता हूं कि आप इनको समझ गए होंगे। हालांकि इसके कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन अगर उन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहां पर एक्सप्लेन करने बैठे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा।